बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। जनाब, आज जो सुबह है वो बहुत जल्दी मेरी आँख खुल गई और बग़ैर अलार्म के ही आँख खुल गई। इसकी वजह ये है कि आज मेरे तो जो छोटे बेटे हैं, जो एक 3rd में है और एक 2 में है, उसका उनका आज जो है रिज़ल्ट है। और यकीन जाने इस दफ़ा जो रिज़ल्ट था या पेपर थे, वो बहुत ही ऐसे हालात में हुए थे कि मेरी अपनी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और बच्चे भी बीच में बीमार हो गए थे। असल में वो ईद के तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता बाद थे, तो ईद में तो आपको पता है इधर-उधर आना-जाना, तरह-तरह के खाने, बच्चों की एक जो रूटीन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद गला ख़राब हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, तो मुझे बड़ी टेंशन है क्योंकि पेपर में साफ़ बताऊँ कि बिल्कुल भी कोई इतने अच्छे नहीं हुए थे। तो बस सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बच्चों को मैं 6 बजे तक उठा देती हूँ। और अभी तो है मैं टाइम था, मैं सोच रही थी कि बच्चों को सोने दूँ अभी। और आज मैंने बच्चों के रिज़ल्ट के बाद दोबारा अपने इंस्टीट्यूट भी जाना है। कल मैंने आपसे कहा था कि एक बच्ची ने मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया था और वो मैं आपसे भी डिस्कस करूँगी, हो सकता है मुझे आप कोई अच्छा मशवरा दे सकें। देखिए, उस बच्ची ने मुझे कहा कि वो जो है एक ऐसे कराची के ऐसे एरिया से आती है जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब एक इल्लीगल समझें कि एरिया है जहाँ पे घर ऐसे बने हुए हैं, तंग-तंग गलियाँ सी हैं। उसने मुझे बताया कि मुझे वहाँ पे रोज़ एक जो लड़का था वो तंग करता था। तो मेरी जो एक मेरे साथ एक फ्रेंड थी, वो बड़ी बोल्ड सी थी, बड़ी जिसे कहते हैं कि तेज़-तराश सी बच्चियाँ जो होती हैं, उसने मुझे ये मशवरा दिया। हालाँकि ये जो बच्ची मुझसे ये बात डिस्कस कर रही थी, वो बड़ी दब्बू किस्म की और बड़े वो डरपोक से बच्चे नहीं बच्चे होते हैं, उस टाइप की थी। उसने कहा कि उसने मुझे ये मशवरा दिया कि अब मैं ना इस लड़के को ना आगे से जवाब दूँ। तो जनाब, मैं साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि फिर वही मैंने बच्चों की रूटीन में नाश्ता बनाया बच्चों का, वही अंडा पराठा। ये तो मेरी एक अपनी रूटीन लाइफ़ है। यकीन जाने इससे तो मैं खुद भी बहुत हद तक तंग आ गई हूँ। इसीलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू की है कि मैं बात कर सकूँ, मुझे कोई नए आइडियाज़ मिल सकें। तो जनाब, मैं आपको बता रही थी कि फिर उसने उस अपनी फ्रेंड की बात मान ली और एक दफ़ा उस लड़के को आगे से जवाब दे दिया खड़े होके, उसको कह दिया कि बदतमीज़ और जो भी इधर-उधर की बातें हैं। लड़का कोई बहुत ही बदतमीज़ था, वो ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर आया। और फिर जब वो ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर आया तो उसकी दोस्त ने उसको स्लैप कर दिया, आगे से थप्पड़ मार दिया। और फिर अब आपको पता है आजकल की न्यू जनरेशन जी, अब वो एक इस लेवल पे वो उतरा हुआ है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं और मैं तुमसे बदला लूँगा इस चीज़ का। और वो बच्ची जो है, हालाँकि जो उसकी फ्रेंड थी, वो खुद, अब जिसने थप्पड़ मारा है वो खुद तो अम, उसने रास्ता चेंज कर लिया, बिल्कुल अपना जिसे कहते हैं ना, डर के मारे या जिस वजह से भी, वो बिल्कुल इस मामले से अलग-थलग हो गई। असल में जो फँस गई है वो ये बच्ची फँस गई है। तो अब वो मुझसे कह रही थी कि मैं क्या करूँ, अगर मैं पेरेंट्स को बताती हूँ ये बात अपने भाइयों को तो बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी और ज़ाहिर है इसके भाई जो हैं वो भी चुप नहीं होंगे, तो मुझे आप बताएँ मैं क्या करूँ? तो मुझे तो पहले तो सच मैं बताऊँ, हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें। बहुत सारी बच्चियाँ तो बिल्कुल ही नहीं करती और शायद मेरी ऐज की जो ख़वातीन होती हैं वो भी नहीं करेंगी। मैं ये कहती हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गंदगी में पत्थर पत्थर मारने से, या मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर कोई कुत्ता हम पर भौंक रहा हो तो उसको जवाब में भौंकना कहाँ की अक्लमंदी है। बेहतर ये था कि इस सारे मामले से पहले ही वो बच्ची अपने घर में कोई अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लेती, रास्ता चेंज करती, कुछ करती, अपने फ़ादर के साथ जाने लग जाती, अपनी मदर के साथ जाने लग जाती। लेकिन अब ये होता है ना, आज कुछ बच्चियों का ये जो फ़िल्मों और ड्रामों में एक जो, ठीक है, मैं कहती हूँ अपनी हिफाजत करने के लिए जॉब दे देना चाहिए, लेकिन आप ये भी देख लें आप किस माशरे में रहते हैं। आप मतलब जिस तरह का माहौल है हमारा, खुदा न खास्ता कोई बात बन जाती है, हम कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम थाने, अदालत, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। मैं तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, हकीकत पसंदाना मशवरा मेरा ये है कि इस बच्ची को इस तरह हाथ उठाना या इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि मैं उसको क्या कहूँ कि अब वो इस मामले को कैसे हैंडल करे? क्या अपने भाइयों को बता दे? किसको वो ये बात बताए जिस पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? लेकिन मैंने उसे ये ज़रूर कहा है कि अपनी अम्मी को बुला के लाइएगा, हो सकता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकल ही आए इस मामले का। और जनाब, मैं आपको बताऊँ कि आज भी
मेरा जो काम था वो बहुत लेट हो गया। इस टाइम शाम हो रही है और अब जाके मैंने सफाई की है और बर्तन मैंने किचन साफ़ किए हैं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से फिर जब घर वापस आई तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठने की, कोई काम करने की। तो अब बस मैंने ऊपर-ऊपर से ही सफाई कर ली है, ज़्यादा गहराई में जाके सफाई नहीं की। और बहुत ज़्यादा आजकल मुझे जो है ना, मैं आपको पहले भी मैंने एक व्लॉग में बताया था कि रूटीन लाइफ़ से मैं बहुत तंग आई हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अपने मेके जाऊँ, अपने भाइयों के घर में जाऊँ। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि बड़ी ईद के बाद मैं जाऊँगी और तब के व्लॉग्स मुझे यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो जब तक तो आपको यही सब देखना पड़ेगा, इसी तरह का ही। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे असल में बहुत जो तन्हाई का एक मुझे एहसास होता है, क्योंकि बहरहाल बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो बस आज के व्लॉग इतना सा ही था, कोई ख़ास उसमें नहीं था। पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।